ये है एक लिक्विड रोबोट जो इतने छोटे 1 मिलीमीटर जितने बारीक से गैप से पास हो सकता है, अलग अलग शेप्स बना सकता है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, रोटेट कर सकता है, प्लस ये कंप्लीटली हम ह्यूमंस द्वारा बिना हाथ लगाए कंट्रोल हो सकता है। गैलियम मेटल से बने हमारे इस लिक्विड रोबोट की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी ही है, क्योंकि इसमें नियोडायमियम मैग्नेट्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐड कर रखे हैं, जिससे इस रोबोट को मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज में चीर फाड़ करना बंद, क्योंकि ये लिक्विड रोबोट्स लिटरली शरीर के अंदर घुसकर ट्यूमर्स या इवन ब्लड क्लॉट्स को स्मूथली ऑपरेट कर। आज का वीडियो है लिक्विड रोबोटिक्स एंड नाउ स्टार्ट द वीडियो। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो लिक्विड रोबोटिक्स के कुछ की टेक्नोलॉजीज और मटेरियल्स के बारे में कुछ बोल सकते हो? क्यों नहीं। लिक्विड रोबोट्स को बनाने के लिए कई तरह के मटेरियल और तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें तरल पदार्थों की ताकत को रोबोटिक्स के साथ मिलाया जाता है। कई लिक्विड रोबोट्स खास तरह के तरल पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। नॉन न्यूटोनियन और कोएसरवेट जैसे तरल पदार्थों से उनकी गाढ़ापन, विस्कोसिटी को कंट्रोल किया जा सकता है और वे अपने आप ठीक भी हो सकते हैं। तरल धातुएं जैसे गैलियम मिश्र धातु लिक्विड रोबोटिक्स में भी आम है, क्योंकि वे कम विषैली, बहुत आसानी से बहने वाली और बिजली की अच्छी कंडक्टर होती हैं। ये तरल पदार्थ रोबोट के अंदर नरम, लचीले इंजन की तरह काम करते हैं। पानी की बूंदों को ऐसी चीजों से ढकना जो पानी से दूर भागती हैं, जैसे सूखी धूल या पाउडर, जिससे वे लिक्विड मार्बल बन जाती हैं। छोटे मोटे लिक्विड रोबोट बनाने के लिए माइक्रोफ्लूइडिक इमल्शन और ऐसी लिक्विड्स की 3D प्रिंटिंग यूज होती है जो आपस में मिलती नहीं है। कुछ डिजाइन में फ्लूइड के अंदर ही सेंस करने की कैपेबिलिटी डाल देते हैं। कैसे लिक्विड रोबोट्स सॉलिड एंड रिजिड रोबोट से अलग हैं? रिजिड रोबोट्स के जॉइंट और लिंक फिक्स होते हैं। लिक्विड रोबोट्स की कोई फिक्स शेप नहीं होती, माइनस वे अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी वॉल्यूम को लगातार बदलते और रिकॉन्फ़िगर करते रहते हैं। लिक्विड का अंदरूनी हिस्सा इसे मजबूती देता है। एक कमज़ोर मशीन की तरह जो टूट सकती है, लिक्विड रोबोट तेज़ दबाव या टक्कर भी सह सकता है और फिर से अपनी शक्ल में आ सकता है। रिजिड रोबोट्स पहियों या अंगों का इस्तेमाल करते हैं, वहीं लिक्विड रोबोट्स बहते हैं। वे फ्लूइड फोर्सेस के हिसाब से लुढ़क सकते हैं, रिस सकते हैं या तैर भी सकते हैं। लिक्विड चीजें तो होती ही नर्म हैं, इसलिए लिक्विड रोबोट्स को छूना बिल्कुल सेफ होता है और वो बिना नुकसान पहुंचाए नाजुक जगहों से भी आराम से निकल सकते हैं। उनके कठोर किनारे न होने से खतरा कम हो जाता है, जो मेडिकल या इंसानों के साथ काम करने वाले कामों में बहुत फायदेमंद है। तो अभी आते हैं लिक्विड रोबोटिक्स के कुछ एप्लीकेशन के साथ। अपने छोटे साइज और ऐसे मटेरियल के कारण जो शरीर के लिए सेफ हैं, लिक्विड रोबोट छोटे मेडिकल कामों में बहुत बढ़िया होते हैं। वे खून की नसों या टिश्यू से होकर दवाएं पहुंचा सकते हैं या दूसरे प्रोसीजर कर सकते हैं। ऐसे रोबोट रुकावटें हटा सकते हैं, एंजाइम पहुंचा सकते हैं या उन जगहों पर सेल लेवल की जांच भी कर सकते हैं जहां ठोस डिवाइस पहुंच नहीं पाते। फैक्ट्रियों में लिक्विड रोबोट, तरल रोबोट अब नई तरह की मेंटेनेंस कर सकते हैं। ये इंजनों, रिएक्टर्स या बाकी मुश्किल मशीनों के अंदर से बहते हुए जा सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कहीं कोई लीक, रिसाव या जंग, कोरोजन तो नहीं लगी है। लिक्विड रोबोट्स अब सॉफ्ट रोबोटिक्स और मटेरियल्स साइंस के निर्माण के तरीके को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। इनसे आकार बदलने वाले मेटा मटेरियल्स और प्रोग्रामेबल मैटर जैसे नए नए आइडिया आ रहे हैं। उदाहरण के लिए बोइंग का लिक्विड रोबोटिक्स वेव ग्लाइडर ऐसी समुद्री सतह पर चलने वाली ड्रोन बनाता है जो लहरों और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। सर, अगली वीडियो के लिए कुछ सोचा है? कुछ खास नहीं। अभी के लिए यह मेरे लिए पार्टनर हो चुका है एंड मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में भी AI भी कंबाइन करके नया अच्छा खासा वीडियो बनाऊंगा। तो till the next video and stay tuned to like, share, subscribe to my channel and भागो यहाँ से।
And so today, thank you for supporting me and subscribing my channel. किसी का भी ना हो सका